नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं लेटेस्ट मैथ्स। अभी तक हमने देखा था कि हमें दशमलव वाली संख्याओं का गुणा भाग जोड़ना घटाना कैसे करना है, वो पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं। अब देखिए कि हमें दशमलव वाली संख्या का या दशमलव वाली संख्या को हमें भिन्न में कैसे बदलना है। तो अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे में आते ही रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। जैसे हमें संख्या दी हुई है 0.4, तो 4 के ऊपर ये बार लगा हुआ है और वो हमसे कहते हैं कि भिन्न में बदलिए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसको जब हम भिन्न में बदलते हैं तो उस संख्या के नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं। जैसे ये 0.4 है ना, 0.4, और इसको हमें भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखते हैं कि केवल 4 के ऊपर बार है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 4 अनंत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4/9। ठीक है, और ये हो गया आंसर। सिर्फ इतना ही करना है। उन्होंने बोला था कि 0.4 को भिन्न में बदलिए, क्योंकि 4 के ऊपर ये बार था तो अपन ने लिख दिया 4/9, क्योंकि केवल एक संख्या के ऊपर बार है, वो भी केवल 4 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देख लो। जैसे हमें दिया हो कि 0.23, ठीक है, और इन दोनों संख्या के ऊपर ये बार हो और वो हमसे कहते हैं कि भिन्न में बदलिए। तो हमें इसको क्या करना है कि 23/1/2, 2 बार 9 लिखना है, तो ये 23/99 यही भिन्न है। ठीक है, 23/99 ही भिन्न है। इसको हम ऐसे ही भिन्न में बदलते हैं। एक और देख लो, तीसरा 123 ये बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको भिन्न में बदलने के लिए यहाँ लिखेंगे 123। ठीक है, और नीचे 39। ठीक है, तो ये हो गई ये भिन्न। और हमें देखना पड़ता है कि ये संख्या तो कट नहीं रही, यदि ये कटती तो इसे भी हम काट देते। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया हो जैसे 0.5 और 3 के ऊपर बार। ठीक है, अभी तक हमने जो सोल्व किया उसमें दोनों संख्याओं पर बार होते थे, लेकिन यहाँ 5 पे बार नहीं है, केवल 3 पे बार है। और इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम देखेंगे कि केवल एक संख्या के ऊपर बार है, और हमने सीखा था कि जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतना हर में हम 9 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो आप पूरा का पूरा ना 53 अब एक संख्या के ऊपर बार है तो एक आ गया ये 9। ठीक है, अब दूसरी संख्या जिस पर बार नहीं है उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 0। ठीक है, 5 पर बार नहीं है तो यहाँ लिख दिया 0। अब इसमें से हमें जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। ठीक है, 5 माइनस करना है इसमें से, तो 5 माइनस कर लो, तो ये हो गया 48/90। ठीक है, क्या है हमारा आंसर, 48/90। लेकिन यदि आप देखते हो कि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में और आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, जो कि निकला है 48/90, तो क्या करना है आपको, इसको 2 से काट लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और बटा हो गया कितना, 45। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आया 0.123, मतलब 123। तो हम देख रहे हैं कि केवल 2 और 3 के ऊपर बार है, जबकि एक फ्री है, इसके ऊपर बार नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ लिखेंगे अपन कितना, 123 अपॉन 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 आ गया 9, और एक के ऊपर बार नहीं है तो इसकी जगह पे आ गया 0। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 1, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना 122, कितना हुआ, 122/990। ठीक है,
अब देखेंगे हम अपना आंसर जो निकला है, ये हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसके आंसर में है या नहीं। यदि नहीं है तो इसको हम 2 से काट लेंगे। यदि है, ये दिया है कि 122/990, तो इसी को टिक करना है। नहीं दिया है तो इसको 2 से हम फिर डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा 1, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। ठीक है, ये इन दोनों में से एक नई का आंसर आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, केवल 6 के ऊपर बार है और 31 के ऊपर बार नहीं है। टोटल संख्या अपनी 316 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 316 माइनस 31 करना होगा, क्योंकि 31 के ऊपर बार नहीं है। 316 माइनस 31 बटा 1 9 आ गया। एक संख्या के ऊपर बार है और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, और जब इसको हमने माइनस किया 285, ठीक है, अपॉन 900। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। इसको अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम दोनों को 5 से काट सकते हैं। ठीक है, जब हम 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 7 35। ठीक है, और ये हुआ 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गया 57/180। ठीक है, 0.074 और केवल 4 के ऊपर बार है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम 74 को पूरा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। एक संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो ये डबल 0 आ गया। और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? 7। ठीक है, माइनस किया 7, तो हमें संख्या क्या मिली? 67/900। ठीक है, ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है, 0.0093 और 3 के ऊपर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 93 अपॉन एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 और 3 के ऊपर बार नहीं है, यानी 3 0। और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 9। ठीक है, तो -9 किया तो ये 84 अपॉन 9000। ठीक है, ये हमें संख्या मिल गई। और यदि आपको और सॉल्व करना है तो इसे आप अभी 2 से और काट सकते हो। ठीक है, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई नई अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जोड़ना सीखेंगे इसको, बार वाली संख्या को। तो इसके हमें क्या करना है? डायरेक्ट ही 0.6 और 6 पे बार है, इसका मतलब ये है कि 6 को अपन अनंत बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 3 ही बार लिखेंगे, क्योंकि 3 बार लिखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। और ये है 0.13। ठीक है, ये 13, इसको एक बार और लिख लेते हैं, सही रहेगा आंसर। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं, जैसे कि हम जोड़ते हैं। ठीक है, 6 और 3 9, 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 3 9, 6 और 1 7। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 0.079। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.6 ये बार प्लस 0.13 और ये पूरे 13 बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे कि हम जोड़ करते हैं। लिखेंगे इस प्रकार 0.6 और 6 के ऊपर है बार, तो इसका मतलब ये है
इस x को हम अनंत बार लिख सकते हैं। तो अपने आंसर निकालने के लिए इसे सिर्फ हम 4 बार ही लिखेंगे, ठीक है। और ये है 0.13, तो ठीक है, तो इसको भी हम 13 करके 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 3 9, 6 और 1 7, तो हमारा आंसर निकल के क्या आया 0.79, ठीक है। ये हो गया अपना क्या आंसर 0.7, 25 प्लस 0.61, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं पर वार है, ठीक है। तो इसका बार का मतलब ये होता है कि इन दोनों को हम अनंत बार लिख सकते हैं, लेकिन अपन को इतनी बार लिखना है 3 या 4 बार, ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 0.25 और ये 25, ठीक है, और ये है 0.61, ये भी 61, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है, और 5 और 1 6, और 6 और 2 8, 0.86, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.86, ठीक है, 0.86 हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन है 4.12 एंड 3.19, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको भी जोड़ेंगे, लेकिन जिस संख्या पर बार है उसको हम डबल बार लिखेंगे, ठीक है। और जिस पे बार नहीं है उसको एक बार लिख देंगे, जैसे 3 इस पर बार नहीं है, एक बार लिखा, 4 इस पर भी बार नहीं, और ये 19 इस पर बार है, तो इसको हम डबल बार लिख देंगे, ठीक है। जोड़ लो, 9 2 11 की 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, 9 2 11 की 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, ठीक है, 4 और 3 7, और ये पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आया 7.31, ठीक है। हमारा आंसर आया 7.31। ये क्वेश्चन करने के लिए ये कोष्टक के अंदर है और गुणित 9 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पहले बाहर लाओ, तो ये हुआ 12, और दो संख्याओं पर क्या है बार है, तो यहाँ हो गया 2 बार 9, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, 22 दो संख्या पर बार, तो ये हो गया डबल 9, ठीक है, गुणित 9, ठीक है। अब जैसे संख्या दोनों संख्याओं के हर समान है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है, 9 9, और जब दो संख्याओं के हर समान होते हैं तो अंश उनके जुड़े जाते हैं, तो ये 12 है, ये 22 है, ये हो गया कितना 34, ठीक है, गुणित 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, 9 से इसको काट दिया, तो ये अपना आंसर हो गया 34/11, ठीक है। आंसर 34 दशमलव की संख्या का गुणा करना है, ठीक है। तो करते हैं, इसका गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 पर है बार, तो ये 6 आ जाएगा, और नीचे एक 9, ठीक है। अब ये गुणित 3, और ये दो संख्याओं में है क्या बार, तो ये आ जाएगा 9 9, यहाँ डबल संज्ञा पर था, यहाँ संज्ञा, ठीक है। तो ये हो, इसको हमने जब ये हो गया 33/9 गुणित, और ये हो गया 3/99, ठीक है। ये 9 3 27 और 6 33, ठीक है, और बटा में 9 था 33/99, और ये हो गया 3/99, ठीक है। इनको काट लो, 3 से 9 कटा 3 बार, और 33 से 99 कटा 3 बार, क्योंकि 3 इस साइड भी हर में है और 3 इस साइड भी हर में है, तो इन 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्या 3 और 3 3 3 का 9, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला 1/9, ठीक है आंसर, ठीक है, 1/9 आंसर मिल गया। लेकिन एग्जाम में यदि 1/9 आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना है 9 से 1 में भाग देना है, जो कि इस प्रकार
अब 9 से जब हम 1 में भाग देंगे तो एक यहाँ 0 आएगा, तो वो एक बार जाएगा 9 से, एक 0 रखा तो ये 1 का 10 हो गया, तो इसमें पहले एक बार भाग जाएगा, बचा 1, फिर उतारा 0 तो एक बार गया, बचा 1, फिर उतारा 0 तो एक बार गया, तो हमें संख्या क्या मिली 1.11। ठीक है, या तो ये आंसर आ जाएगा। भाग के सवाल आते हैं कि हल कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितनी संख्याओं पर बार है, तो यहाँ 3 संख्याओं पर बार है। ठीक है, तो ये लिखा 224 अपॉन, हम पहले सीख चुके हैं ये 9 3 बार लिखते ही हैं यदि बार है संख्याओं पर। ठीक है, अब ये भाग में है। ठीक है, और ये है 4 4 8। ठीक है, तो यहाँ भी 3 बार 9 आएगा। ठीक है, अब यदि इन संख्याओं को पलटना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा में संख्या, अब यदि इस संख्या को हमें गुणा में लाना है तो हम संख्या पलट देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलटेंगे, 224 अपॉन 999। ठीक है, इसको हम गुणा में लाए हैं तो क्या होगा कि नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, 448 है ना। ठीक है, अब इनको काट दो, ये 999 से 999 कटा और 224 से ये 2 बार कटा, 448। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1/2, 1/2 हमारा हो गया आंसर।